तो वैसे उस्मान भाई, अगर हम मवाजना करें जेन्युइन केसेस का जिनके अंदर आपने कुछ देखा और फेक केसेस का, तो क्या वो एक कंपैरिजन क्या है? जेन्युइन केस बहुत कम होते हैं, सही, वो एक बड़ी बारीकी की आंख से देखना होता है, ठीक है। और जेन्युइन केस बहुत इजीली हल हो जाता है। अच्छा, अब आम कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि जो जेन्युइन केस होगा पता नहीं वो बहुत मुश्किल होगा, नहीं, जो जेन्युइन केस होगा वो सबसे आसान होता है उसको हल करना। सही। हत्ता कि किसी मुआलिज के पास जाए बगैर इंसान खुद घर में हल कर सकता है। अच्छा। लेकिन जो फेक केस होता है वो हल नहीं होता, हम्म, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, सुनने होते हैं हमने पेशेंट के। सही, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ बड़ा सही, मज़ेदार। सही। मेरे पास एक केस लेके आए कि एक बच्चा है, उसकी आंखों से धागे निकलते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार यकीन नहीं आ रहा। आप ऐसे करें ना, उसकी एक वीडियो बनाइएगा जब निकलेंगे ना, ठीक है। क्योंकि सुनी सुनाई बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनी सुनाई बात आगे कर देना इंसान के लिए झूठा होने के लिए काफ़ी। कफ़ा बिलमरइ काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्ली मा समिअ। ठीक। इंसान जो बात सुने तस्दीक के बगैर आगे बयान कर दे। मैंने कहा आप ऐसे करें, आपने तो सुना होगा ना, जब उसकी आंख से धागे निकले ना तो आपने वीडियो बनानी। ठीक है। उसने कहा ओके। हैरानगी की बात अली भाई ये थी कि वो उन्होंने वीडियो भेजी, उसमें बच्चा अपनी आंख से धागा खींच रहा है, मैंने खुद देखा। अच्छा। अब तो यकीन आ गया कि नहीं, धागे तो निकलते हैं। सही। अब नेक्स्ट स्टेप था कि हम जाके पेशेंट से मिलें, इसको बारीकी से देखें। जो एक मुआलिज का काम है वो डराना नहीं है, मुआलिज का काम है कि उस चीज़ को हल करना है, ज़बरदस्त। और गिरे हुए बंदे को हाथ पकड़ के उठाना है। ठीक। और अल्लाह के करीब करना, अपने नहीं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। क्योंकि अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो अल्लाह के बंदों को वो अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। बेशक, बेशक। वो मुआलिज कभी नहीं हो सकता कि जिसके जहन में हो कि इसको मैं डराऊंगा ये मेरे साथ और अटैच होगा, नहीं। सही, सही। अब मैंने वीडियो देखी, उनके घर पे चला गया और बारीकी से देखा। अब होता क्या था, मुकम्मल केस जो मैंने स्टडी किया, उन्होंने बताया कि जब इस बच्चे पे जिन्नात का अटैक होता है तो ये उठ के खड़ा नहीं हो सकता, यानी इसकी हाफ टांगें फोल्ड होती हैं, यानी खड़ा होता है तो हाफ उठ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाता, टांगें इसकी जो है ना फोल्ड हो जाती हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा आंखों से धागे निकलते हैं, फिर इसके अलावा जिन इसके अंदर हाज़िर हो जाता है, और जिन बोल के, बच्चे की एज थी तकरीबन 11 साल, जिन हाज़िर होके कहता है कि मैंने ना फ़लाँ जगह से बर्गर खाना है। अच्छा। फिर कहते हैं हम जिन को वहाँ ले जाते हैं और बर्गर खिलाते हैं। ठीक है। फिर कभी कभी जिन कहता है फ़लाँ दुकान के ना मैंने दही बल्ले खाने हैं। कभी कहते हैं हम बैठे होते हैं, अगर प्रोग्राम टीवी पे चल रहा है तो जिन जब हाज़िर हो जाता है तो इतना हमें मजबूर कर देता है कि वो कहता है नहीं ये बंद करके कार्टून लगाएं। अच्छा, अब ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक। लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम जिन इसलिए मानते थे कि सारे मुआलिजीन ने कहा कि ज़बरदस्त किस्म का ब्लैक मैजिक का अटैक है। बहरहाल कहते ठीक है आप आएँ। जब मैंने स्टडी किया ये सारी चीज़ें, एक दोस्त था मेरे साथ, मैंने कहा हम एक अलग रूम में बैठेंगे, बच्चे को हमारे पास बिठा दें, ज़रा हमारा एक प्रोसेस है उससे गुजारेंगे हम। ठीक है। तो अभी जो जिन होगा बाहर आ जाएगा। सही। हमने एक रूम में बिठाया तो पढ़ाई की, रुकिया किया, तो उसमें जिन हाज़िर होकर बोलने लगा। आपको किसने भेजा? आवाज़ कैसी थी? आवाज़ थोड़ी सी उसने भारी कर, भारी थी आवाज़। सही। जिन हाज़िर होकर बोलने लगा, किसने भेजा भाई आपको? अब वो जिस सिस्टर से वो ट्यूशन पढ़ता था उस सिस्टर का नाम लिया, क्योंकि उसने जब नाम बताया हमने उसके फादर को बुलाया कि ये खातून कौन है। उसने कहा ये तो ट्यूशन पढ़ता है इससे। अच्छा, हमने कहा ठीक है। अब जिनसे हमने कहा कि क्यों तंग करते हो, कहता बस इसको मैंने स्कूल से पकड़ा, जिस स्कूल में पढ़ता है। ठीक है। अच्छा, आपका मुतालबा क्या है? जिनसे पूछा कि बेचारा बहुत शरीफ बच्चा है, इसको आप तंग करें, मुतालबा क्या है? मुतालबा जिनका ये था कि इस बच्चे को ना उस स्कूल से ऑफ करवाएं, किसी और स्कूल में एडमिशन करवाएं इसका। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब ये कॉमन चीज़ें समझ लग रही हैं। सही। और घर वाले, उसका फादर माशाल्लाह पढ़ा लिखा आदमी था, उसके फादर ने मुझे कहा कि जिन जो है ना मेरे बेटे को वहाँ पढ़ने नहीं देना चाहते। सही। अब अली भाई अब आते हैं डेप्थ के अंदर, जब उस केस के अंदर गए, हमने एक प्रोसेस से गुजारना होता है पेशेंट को, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। सही। तो उस प्रोसेस से जब हमने गुजारा तो हम इस बात तक पहुँचे कि ये सारी चीज़ें बच्चा क्रिएट कर रहा है। ठीक है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी अली भाई, वो आंखों से धागे कैसे निकाल सकता है? हाँ, यही मैं पूछने लगा। सारी बातें तो ठीक है, हैरानगी की बात इसमें यह है कि वो धागे कैसे निकाल सकता है। बाकी सारे काम तो हो सकते हैं। वो वीडियो मेरे पास मौजूद थी, धागे भी निकलते हैं। बिल्कुल ठीक। बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, सिंपल ये हुआ कि उस प्रोसेस से गुजारा हमने, जब उसको हमने मना लिया, बच्चा मान गया कि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता अंकल, उस स्कूल से वाली साहब को कह दें कि वो वहाँ भेजना छोड़ दें। वो हमने कहा यार आपको स्कूल से जान छुड़वा के और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन एक बात बताओ धागे कैसे निकालते? ठीक, सही। ये बड़ी हैरान कुन बात थी।
तो उसने कहा कि अंकल मैं ऐसे करता हूँ। वो दोस्त मेरा साथ बैठा था, उसने कहा कि मैं बेड शीट से एक धागा खींचता हूँ, उसको मुंह में रखता हूँ, जब गीला हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता बैठ के मैं आँख में डाल लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा धागा मुंह में रख के मैं गीला करता हूँ, और उसको मैं अपने हाथ पे रख के भागा हुआ मामा के पास जाता हूँ। मामा को कहता हूँ देखो मामा ये धागा आँख से निकला है, ये दूसरा अभी निकल रहा है। सही। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता खींचता हूँ तो मामा देख के रोना शुरू कर देती हैं। हाँ, जब मामा रोती हैं तो फिर मामा उससे रब्ता करती हैं जिससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। सही। तो वो फिर अंकल उधर से अपने मोकल भेजते हैं, वो फिर चेक करके बताते हैं कि नहीं ये जिन्नात ने एक और अटैक किया। सही सही। अब हैरानगी की बात, उस बच्चे में तो कोई जिन ही नहीं है, हाँ, वो तो बच्चा खुद कर रहा है। तो मुख्तसर हमने कहा कि बेटा आपके घर में किसी एक फ़र्द को तो हमने बताना, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है। तो बहरहाल हमने उसको कायल किया कि आपके फादर को बता देते हैं, लेकिन उनको सख्ती से मना करेंगे कि मामा से डिस्कस नहीं करना। सही। कहते ठीक है। उनके फादर को बुलाया। अच्छा उसको दौरा भी पड़ता था बेहोशी का, हैरानगी की बात है कि वो बेहोशी का दौरा भी पड़ता था। मैंने उस बच्चे को कहा कि उसके वालिद को सारी बात बताई। मैंने कहा अपने अब्बा जी को ज़रा ना वो एक्टिंग करके भी दिखाओ। सही। अब उसको मैंने कहा अल्लाह अकबर का नारा लगाना है, सही। और वो उसी तरह आपने बेहोश होना जिस तरह होते थे। उसने अल्लाह अकबर किया और बेहोश हो गया। मैंने कहा उठो, फिर उठा, फिर बेहोश होकर दिखाया। फिर अब कहने का मकसद है कि एक फ़ेक केस था। सही। उसका फादर जो है वो अगर किसी मुआलिज के पास गया है, उसको चाहिए था कि वो काउंसलिंग करता, गाइड करता, उसकी हेल्प करता। तो 5 साल तक, 4-4 साल तक लोग इस तरह बेवकूफ़ बनाए रखते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और 11-11 साल भी कुछ लोगों को गुजर जाते हैं, कोई इस फील्ड में चल रहे हैं, जिन तो होता ही नहीं। सही। अब जिन तो नहीं होता, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो नेगेटिव माहौल मुआलिज ने क्रिएट किया होता वो उसके जहन में घुस जाता, बल्कि जहन और ख़राब हो जाता और ख़राब हो उन जाता। लोगों का। अब ये बच्चा तकरीबन 1.5 साल से ऐसी हरकतें कर रहा था। 1.5 साल का वक्त ज़ाया तो किया मुआलिजी ने। सही। अच्छा बहुत सारे लोग इस तरह की कैमरे पे बैठ के भी बातें कर देते हैं। वो कहते हैं अपनी तरफ से बनावटी बातें। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पर्सनली उस बच्चे से मिलना चाहें, उसके फादर से मिलना चाहें। नहीं, मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, मैं यानी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानेंगे नहीं। सही। ठीक है, जब वो बच्चा और उसके वालिदैन बताएंगे कि वाक़यातन इन्होंने हमें पॉजिटिव गाइड किया, ये तो मसला नहीं था। सही। अब अली भाई मसला तो हल हो गया, लेकिन जो 1.5 साल उनका ज़ाया हुआ, 15 महीने 16 महीने ज़ाया हुए, उसका कौन जिम्मेदार है? सही बात। जो उनका बिजनेस पे मसला आया, वो ज़हनी स्ट्रेस में रहे, पूरी फैमिली परेशान रही, उसका कौन जिम्मेदार है? सही बात। तो ये है फेक केस। बिल्कुल ठीक। अब मैं ओरिजिनल केस अगर सुनाऊं, अल्लाह की कलाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है अली भाई, यकीन करें जब हम कई पेशेंट ऐसे ठीक होते देखते हैं तो खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार अल्लाह की कलाम में इतनी ताकत है। अल्लाह अच्छा, इससे पहले हम सुने तो ये जो रियल केस होता है जी, ये जिनके अंदर मतलब जिन आ जाता है उसका बताने वाले ना, तो वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, उनमें ताकत बड़ी आ जाती है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। क्या इसके सिम्टम्स क्या हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहूँ। अली भाई अग्रेसिव होते हैं जब इंसान के ऊपर शैतान का असर होता है। तो नफ्सियाती तौर पे जब इंसान प्रेशर में आता, गुस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान की तरफ से। बिल्कुल ठीक। अच्छा गुस्सा है, एग्रेसिव होना है ही शैतान की तरफ से। नबी पाक ने फरमाया गुस्सा शैतान की तरफ से। सही। गुस्सा सहाबी को बार बार नसीहत फरमाई कि गुस्सा पी ले। उसने कहा अल्लाह के नबी नसीहत फरमाई, आपने फरमाया ला तग़ज़ब। सहाबी ने कहा और नसीहत, आपने फरमाया ला तग़ज़ब। और नसीहत ला तग़ज़ब। फ़रद्ददा मिरारन। सहाबी बार बार कहता रहा कि मुझे कोई नसीहत फरमाइए, आपने फरमाया गुस्सा नहीं करना। अग्रेसिव होना तो है शैतान की तरफ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा शैतान की तरफ से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जब जिन हाजिर होता है उसकी जो सिम्टम्स क्या हैं? ऐसे शख्स की बहुत सारे लोग कहते हैं आंखों में पानी आ जाएगा और मामलात हो जाएंगे। ऐसा मामला कुछ नहीं। जब किसी के अंदर जिन हाजिर होता है वो बंदा बिल्कुल होश में होता है। उसको पता चल रहा होता है, किसी के अंदर जब जिन दाखिल होता है उसको पता चल रहा होता है कि मेरे साथ कोई ऐसे सिम्टम चल रहे हैं। मसलन उसका दिल घबराएगा, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करेगा, कुरान पढ़ने को दिल नहीं करेगा, अज़कार करने को दिल नहीं करेगा, अपना बिजनेस जो है उसमें उसका दिल नहीं लगेगा, अपना घर भी अच्छा नहीं लगेगा, अपनी फैमिली अच्छी नहीं लगेगी, उसके साथ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें और मामला चलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस जब मुआलिजीन के पास जाते हैं उनको चाहिए कि पेशेंट को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंस यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फ़ज़ादुहुम रहका, कि जितना इनसे खौफज़दा होगे ये शर में उतना ही बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। असल चीज़ मुआलिज का काम ये है कि पेशेंट के अंदर से खौफ को ख़त्म करें, कम करें। सही। मुआलिज का काम ये नहीं है कि वो पेशेंट को डराए। तो बिल्कुल ठीक। वीडियो उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।